हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शांति प्रतिमा के बारे में। शांति प्रतिमा जिसका अनावरण रिसेंटली किया गया है उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे न्यूज़ में क्यों है और ये है क्या। स्टैचू के बारे में जानेंगे, प्रतिमा क्या है, और ये प्रतिमा जो है जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर की है तो उनके बारे में भी जानेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न इससे क्या आ सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। तो आपको बता दें कि सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन आचार्य जो श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती 151st बर्थ एनिवर्सरी पर शांति प्रतिमा का अनावरण किया। अभी देखा होगा यूनिटी जो था, एक आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी था, ये स्टैचू ऑफ पीस है या स्टैचू ऑफ पीस कहा गया है। ये 21 पर जारी किया गया। 151st बर्थ एनिवर्सरी आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के उस पर जारी किया गया है। ये प्रधानमंत्री जी ने इसको आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जारी किया। कहते हैं ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में क्या होता है तो देखिए बता दें आपको, 151 इंच ऊंची ये अष्ट धातु की स्टैचू ऑफ पीस जिसे शांति प्रतिमा कहा जाता है, राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया। ये जानते रहिएगा कहाँ पे किया गया है, विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया। तो इनका जो नंबर का बर्थ सेट था, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी थी, उतने ही इंच की यहाँ पर वो प्रतिमा लगाई गई। 151st इंच की प्रतिमा ये लगाई गई है। ठीक है, उतने इंच की बात हो रही है, फीट के नहीं। तो कहते हैं 1 फीट में 12 इंच होते हैं, जिसमें कहा जाएगा अगर इसकी मेटल में हाइट नापेंगे मीटर इंच फीट में तो अप्रॉक्स 27 फीट की ये स्टैचू है और 1300 किलो की है ये। इसमें अष्ट धातु मतलब अष्ट मेटल का प्रयोग किया गया है इसमें। अब आगे बताएं आपको, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। इसका नाम रखा गया है विजय वल्लभाचार्य। पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जाएगा तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। वैसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ पीस किसके ऊपर बनाई गई, कौन किसके नाम पर है, तो आपका विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज हैं। ये जैन ऋषि हैं, जैन आचार्य हैं, उनके ऊपर हुई है। अब जानते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि इनके ऊपर ये प्रतिमा बनाई गई, उसे प्रधानमंत्री जी स्वयं उद्घाटन कर रहे हैं और उसका नाम स्टैचू ऑफ पीस रखा गया है। तो बता दें श्री विजय वल्लभ जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संत हैं। देखो जानते हैं जैन धर्म में 2 तरह के संप्रदाय के लोग हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं, दिगंबर वो होते हैं जो पूरा बिना कपड़ों के रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, उन्हें दिगंबर कहते हैं। 2 मान्यताएं हैं आपके जैन धर्म में, श्वेतांबर और दिगंबर की। तो ये जो इनका संबंध है श्वेतांबर से संबंधित है, जो आपके सफ़ेद कपड़ा धारण करके चलते हैं। तो ये श्वेतांबर कैटेगरी के हैं जो दो भागों में बटा हुआ श्वेतांबर में है ये। और इनका जन्म हुआ था बड़ौदा गुजरात में 1870 में। ठीक है, कहते हैं जो आचार्य विजय वल्लभ स्वयं खादी धारण करते थे और आज़ादी के समय हुए खादी स्वदेशी आंदोलन में भी ये सक्रिय थे। मतलब कि आपके जो इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चल रहा था इंडिया को फ्री कराने के लिए, तो खादी स्वदेशी मूवमेंट के भी पार्ट रहे हैं। एग्जाम में पूछा सकता कौन इसमें स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट नहीं था तो इनका नाम दे दिया जाए अगर आपको, तो आपको ये समझना होगा कि न्यूज़ में तो थे अपनी प्रतिमा के उससे, लेकिन पूछ लिया गया हिस्ट्री में क्वेश्चन कि खादी का स्वदेशी मूवमेंट में शामिल थे या नहीं शामिल थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के उस इंसान से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा सकता है, जिसमें आप करंट अफेयर और सब्जेक्ट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करंट अफेयर जो बनता है वो सब्जेक्ट से ही बनता है, जो किसी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का उसमें ज़रूर योगदान रहता है। अब बात करते हैं देश के बंटवारे के समय उनका पाकिस्तान के गुजरावाला में चतुर्मास था, मगर वे सितंबर 1947 में पैदल ही भारत लौट आए और अपने अनुयायियों का भी पुनर्वास सुनिश्चित किया। मतलब ये अपने पाकिस्तान में इनका हिस्सा आया था, चारुमास में ये थे गुजरवाला में, फिर वहाँ से वो इंडिया वापस आ गए 4 सितंबर 1947 में, जैसे अगस्त में इसका पार्टीशन हुआ, और पैदल ही वो इंडिया वापस आ गए अपने सभी दोस्त जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनके साथ। कहते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा की अपनी शिक्षा के साथ सक्रिय रहे और कहते हैं 1954 में इनका निधन मुंबई में हो गया। तो इनकी जो डेथ हुई थी मुंबई में 1954 में हुई थी, इनको बताया जाता है। और ये फ्रीडम स्ट्रगल में अपने आप को एक कह सकते हैं एक अहिंसा वाले हिस्से में थे, नॉन वायलेंस वाली कैटेगरी में ये शामिल थे, अहिंसा से ही लोगों को प्रभावित करते थे। ठीक है, तो कहते हैं उनके उपदेशों
या पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया कि इन्होंने 67 वर्षों तक पैदल यात्राएं की थी भारत के अलग अलग राज्यों में। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने महावीर जैन विश्वविद्यालय समेत अनेक सारे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना भी की। मतलब जो इनके नाम, इन्होंने एक जो विश्वविद्यालय बनाया, महावीर जैन विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की थी। कहते हैं स्त्री शिक्षा के लिए इनके संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके संस्थानों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्त्री शिक्षा की ओर बहुत ज़्यादा कार्यरत रहना। और भी कुछ जानकारियाँ मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। कहते हैं कि उन्होंने कठिन समय में स्त्री शिक्षा को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात की, बालिका श्रम को कम करवाया और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की। इनका मानना था कि महिलाएं ही समाज का कुछ कल्याण कर सकती हैं। अगर दोनों महिला पुरुष दोनों जब तक शिक्षित नहीं होंगे, किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। तो इन्होंने महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी योजनाएं चलाई। उन्होंने स्वयं 50 से ज़्यादा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी स्थापना की, और उन्होंने अनेक ग्रंथ की रचना की, साथ साथ अनेक छंद कविता की भी रचना की। तो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं ये बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के थे, जिनके बारे में लोग जानना चाहते थे, और बहुत स्कॉलर पढ़ने लिखने वाले थे। तो उसके बाद इन्हीं के जो उपदेश थे उससे प्रेरित लोगों ने उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी थी। तो इनका जो एक टाइटल इनको मिला था, पंजाब केसरी का टाइटल मिला था। तो आपसे पूछा जा सकता है वल्लभ श्री सुरेश्वर को टाइटल जो मिला पंजाब केसरी का, लोगों ने इनके जो उपदेशों से प्रेरित होकर इनको दिया था पंजाब केसरी का टाइटल। जैन संप्रदाय के उत्थान और उसकी शिक्षाओं को फैलाने के अपने कार्यों के लिए इन्हें युग प्रधान कहा जाने लगा। देखिए इनको कई सारे नामों से भी आपने देख चुका होगा, कई सारे नामों से इनको जानते हैं। जैसे आपने देखा अभी जो इनके लोग इन्हें पंजाब केसरी भी कहते थे, और जैन धर्म के लिए इन्होंने अच्छा काम किया तो इससे लोग युग प्रधान भी कहा जाता था इनको। इसी सारी खूबियों की वजह से प्रधानमंत्री जी ने इनके नाम से स्टैचू ऑफ पीस, मतलब शांति की अलख जलाने वाली एक प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी हाइट इनके बर्थ ईयर के इंचों में गिनी जाए के बराबर है। मतलब 151 इंच की इनकी मूर्ति की हाइट रखी गई, जो कि अष्ट धातु मतलब कई धातुओं को मिलाकर बनी हुई है, और ये करीब करीब आपका 151 इंच की है। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई, युग प्रधान जो कहते हैं, सारी चीज़ें जानकारी आपको यहाँ पर 50 से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाए, और युग प्रधान भी कहा गया इनको, और साथ में पंजाब केसरी की उपाधि इनको मिली। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन पूछते हैं स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित। तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान के पाली में। इनका जन्म हुआ था गुजरात में, लेकिन स्थित कहाँ है, राजस्थान के पाली में ये मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे स्टैचू ऑफ पीस कहा गया। गुजरात में जो मूर्ति है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। थैंक यू गाइज।